जिया, एक ऑर्डर दाल मखनी मलाई चाप का और एक फुल प्लेट मोमोज का है। जी अच्छा। जिया, अब तो रेस्टोरेंट बंद करने का वक्त है और सारे एम्प्लॉय भी जा चुके हैं। इन लोगों को मना कर दूं क्या? उनसे बोल दूंगी कि अब टाइम खत्म हो गया है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी को भी खाना देने से मना मत करना। लोग हमारे रेस्टोरेंट पर इतने मन से खाना खाने आते हैं। हाँ वो सब तो सही है जिया, लेकिन इतना सब बनाने में बड़ी देर लग जाएगी। किसने बोला? जब जिया काम करती है तो हवा की रफ्तार से काम करती है। तुम बस देखती जाओ मैं कैसे घंटों का काम मिनटों में खत्म करती हूँ। ऐसा बोलकर जिया ने बड़ी ही तेजी से हाथ चलाना शुरू कर दिया। वो बड़ी तेज तेज सब्जियों की कटिंग कर रही थी और दूसरे हाथ से वो दाल चढ़ाकर फिर चटनी पीसने का काम कर रही थी। जिया ने अपनी स्पीड से 1 घंटे का काम 10 मिनट में ही कर दिखाया और फिर अरे वाह, ये हवा कितनी तेज चलती है। मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ। अब तुम ये सारा खाना कस्टमर को दे आओ, वो लोग खा लेंगे तो हम लोग भी रेस्टोरेंट बंद करके घर जा पाएंगे। जिया के बोलने पर अदिति ऑर्डर लेकर चली गई। सभी कस्टमर ने जल्दी जल्दी अपना खाना खा लिया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। जिया एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में जॉब करती थी जहां उसे उसकी स्पीड की वजह से जाना जाता था। वो घंटों का काम मिनटों में निपटा देती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब जिया की शादी हो गई। आज जिया की उसके ससुराल में पहली रसोई थी। माँ जी, आपने बोल तो दिया कि मैं खाना बना लूं, पर आपने ये नहीं बताया कि खाने में बनाना क्या है। बहू, तू तो खुद ही 5 स्टार रेस्टोरेंट से नौकरी करके आई है, तुझे अच्छा खाना बनाना तो आता ही होगा, इसलिए हम सोच ही नहीं पाए कि तुझसे क्या बनवाए। लेकिन भाभी, मेरा ना एकदम से ही मन वेज सूप पीने का हो रहा है, आप बना दीजिए ना। अरे कोमल, वेज सूप पता है ऐसे ही नहीं बनता, उसे घंटों पकाना पड़ता है। जिया ऐसे घंटे लगाकर अपनी पहली रसोई बनाएगी क्या? अरे आप जल्दी या देरी की टेंशन मत लीजिए, आप तो बस ऑर्डर दीजिए, जिया सब कुछ बना लेती है। अच्छा, अगर ऐसा है बहू तो फिर ठीक है। आज तुम बेसन का हलवा और जो कोमल ने बोला है और साथ में छोले भटूरे बना ले। और साथ ही बहू थोड़े से बिरयानी भी बना लेना, मैं बिरयानी का बड़ा शौकीन हूँ। जब सभी अपनी ख्वाहिशें रख रहे हैं तो मैं ही क्यों चुप रहूं? मेरे लिए भी जिया मलाई कोफ्ता बना देना। कैसे भुक्कड़ लोग हैं, मैंने जरा सी बेफिक्री क्या दिखा दी, इन्होंने तो मेरी उंगली पकड़कर मेरा पोछा ही पकड़ लिया। खैर जो भी है, अब जब सभी ने कह दिया है तो मुझे ये सारा खाना बनाना ही पड़ेगा। ठीक है। सबकी फरमाइशी लिए बहू रसोई में आ गई जहाँ, हे भगवान, मुझे कितना कुछ बनाना है और सारी चीजें वक्त लेकर ही बनती है। मुझे अपनी स्पीड और ट्रिक्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो जिया ऐसे बोलकर तेजी से काम में लग गई और उसने सबसे पहले दाल कुकर में चढ़ा दी और फिर बिरयानी बनाई और उसके बाद वेज सूप को एक हाथ से चलाती रही और दूसरे से मलाई कोफ्ता तैयार करती रही। जिया ने घंटों के अंदर सब कुछ तैयार कर दी। माँ, बाबा, ननद जी, विवेक जी, सब लोग आ जाइए, खाना तैयार है। बहू, तूने सब कुछ बना दिया? इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे बन गया जिया? मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी सारे कामों को कर देती हूँ। शायद आप लोग भूल गए कि मैं जिया हूँ, 5 स्टार होटल की नंबर 1 शेफ। जिया की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। सारी चीज देखने में ही स्वादिष्ट लग रही थी। जब सभी ने उन्हें खाया, ओह गॉड भाभी, ऐसा वेज सूप तो मैंने कभी नहीं पिया। सो गुड। हलवा भी बिल्कुल लाजवाब बना है। वाह वाह वाह, जितनी तारीफ करो उतनी कम है जिया। वैसे काफी सोचने की बात है जिया, तुमने इतना सब कुछ बनाया, वो भी इतनी जल्दी, खाकर मजा ही आ गया। सभी ने ऐसे खूब मजे लेकर खाना खाया जिससे जिया को भी खूब खुशी हुई। लेकिन अब जिया के ससुराल वालों की आदत बिगड़ चुकी थी। वो उसे हर रोज घंटों में पकने वाले पकवान मिनटों में बनवा कर खाते थे। ऐसे ही चलते चलते लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। एक रोज, आज क्या बनाना है? बहू, आज तो तू अंडा करी बना ले। हाँ भाभी, और साथ में कबाब भी बना लेना। बहू, मैं गोभी के पराठे खाऊंगी। मेरा मन आज चिकन फ्राई खाने का कर रहा है। आप हर रोज मुझसे इतनी चीजें क्यों बनवाते हो? मेरा मतलब माँ जी, माना मैं सारे काम जल्दी कर लेती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मुझे काम करके थकान नहीं होती। इन सभी चीजों का सामान भी घर पर नहीं है, तो फिर आज आप कोई सादा खाना ही बनवा लीजिए, जैसे कि दाल या खिचड़ी। चुप कर बहू, हम लोग बीमार हैं क्या जो ऐसा बीमारों वाला खाना खाएं? जस्ट चिल भाभी। और आप तो सभी चीजें कितनी जल्दी बना देती हो, आप क्यों मना कर रही हो खाना बनाने को? जिया, तुम खाना 1 घंटे में बना देती हो, बाकी घरों की बहुओं से आधा खाना 2-3 घंटों में बनाकर निपटती हैं। तुम्हारा काम तो जल्दी हो जाता है। अच्छा, मैं समझ गई। ठीक है, मैं सब कुछ बना दूंगी, लेकिन घर में सभी चीजें अवेलेबल नहीं है, तो मुझे कुछ पैसे दीजिए। जिया बेचारी खुद ही खाना बनाने के लिए बाजार से सामान लेने आ गई, जहाँ सबसे पहले वो चिकन की दुकान पर गई। मैं अच्छे से जानती हूँ उन भुक्कड़ों को। भैया 2 किलो चिकन देना। इसके बाद वो सब्जी मंडी आई और भैया 2 किलो गोभी दे दो।
गोभी भी ले ली, अब बस मुझे अंडे खरीदने हैं। वहाँ से फिर वो अंडे की दुकान पर गई, जहाँ उसने फिर वहाँ से अंडे करी बनाने के लिए वहाँ से अंडे लिए और उन सब के बाद वो मसाले खरीदने बाजार आई। हाँ भैया, थोड़ा सा गरम मसाला दे दो और पीली मिर्ची और कश्मीरी लाल मिर्च का पैकेट भी दे देना। हे भगवान, बुरी तरह थक गई मैं, अभी तो घर जाकर खाना भी बनाना है। जिया ऐसे बोलकर जल्दी से अपना सारा सामान लेकर घर पहुंचती है, लेकिन उसने 1 घंटे के अंदर ही आज भी सभी की पसंद का खाना बना दिया। सभी ने आराम से उसे खा लिया। वाह भाई, मेरी बहू जैसा खाना तो ऐसा कोई नहीं बना सकता। हर चीज ऐसे बनाती है, मन करता है कि और खाने को मिल जाए। बहू, तेरे हाथों में स्वाद भी है और रफ्तार भी। सभी ऐसे ही थोड़ी तारीफ कर करके उठ गए। रोजाना ऐसे ही अब भी सिलसिला जारी था। जिया से इतना सारा खाना ही बनवाया जाता था। ऐसे ही सब चल रहा था, लेकिन अब जिया तंग आ चुकी थी। वो अगर अपने घर वालों को समझाती भी थी तो भी उनकी समझ में नहीं आता था। इसीलिए आज के भी दिन ये बनाओ वो बनाओ, आज भी भुक्कड़ महाराजाओं ने इतनी बड़ी लिस्ट हाथ में दे दी है बनाने को। मुझे तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज भी अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही हूँ, वो भी बिना सैलरी के। आज भी मुझे दम बिरयानी, मूंग दाल हलवा और कबाब बनाने की फरमाइश हुई है। बस अब बहुत हो गया। अब मैं इन लोगों को बताऊंगी कि खाना कैसे खाते हैं। जिया खाना बनाते हुए गुस्सा कर रही थी, इसलिए आज उसने खूब देर लगाकर खाना बनाया। बहू, कितनी देर हो गई तुझे रसोई में? कितने घंटे होने को आए, अभी तक खाना बना नहीं क्या? हाँ माँ जी, बना तो रही हूँ। अब जब आप कुकर में पत्थर बनाने को कहोगी तो उन्हें गलने में वक्त तो लगेगा ही ना। जिया जानबूझकर खाने में देर लगा रही थी और उसने खूब देर में खाना बनाया। उसने गुस्से में खाना जला भी दिया और लगभग उसने 3 घंटों में खाना सर्व किया। ये खाने के लिए? बहू, ये तो सारा जल गया है। हाँ बाबा, वो आप लोग रोज रोज ऐसे ही खाना बनवाते हो ना जिससे दिमाग खराब हो, इसलिए मुझे आज खाने पर फोकस ही नहीं हो पाया। अच्छा, तो तूने हमारी प्लेट में ये जला हुआ ही खाना रख दिया। सच बता, तूने ये जानबूझकर किया है ना? मैं जानती हूँ, कितने दिनों से देख रही हूँ तेरा रसोई में मन ही नहीं लगता। अरे जरा अपनी ही साथ वाली बहू को देख, कैसे सारा का सारा दिन परिवार की खातिरदारी में निकाल देती है। बस कीजिए माँ जी, आप भी तो अपने साथ की सासू माँ को देखिए, कौन अपनी बहुओं से इतनी मेहनत करवाती है। जिया और रेशमा में ऐसे ही बहस होने लगी, लेकिन जिया की बात का सभी विरोध कर रहे थे। लेकिन इसकी बात को उसके ससुर रमेश ने समझा। खामोश, सभी चुप हो जाओ। जिया बहू की बात गलत नहीं है। हमने उसे रोज रोज कुछ ज्यादा ही तंग कर दिया। बहू, हमें माफ कर दो। आज से ही अब कोई तुझसे कोई काम नहीं कराएगा। रमेश घर का बड़ा था, इसलिए सभी ने उसकी बात को माना। बस फिर क्या था, जिया से कोई भी ज्यादा काम नहीं करवाता था और जिया बस अब नॉर्मल ही खाना बनाती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अब वो कभी कभार ही उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाती। अजय ने सोच लिया था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ मधु के साथ। मधु के परिवार वाले तो इस रिश्ते को मान गए, पर अजय के माता पिता इस शादी के लिए अंत तक मना करते रहे। तुझे क्या लगता है वो शहरी लड़की हमारे गांव के रीति रिवाज और देसी खाना बनाना जानती होगी? मैं ये बात कभी नहीं मान सकती। तू मुझे झूठ बोल रहा है ताकि मैं इस शादी के लिए हाँ कह दूं। अब एक बात कान खोलकर सुन ले, तू मेरा बेटा ना होता तो मैं शादी में कभी ना आती। जब फेरों का समय होगा हम पहुंच जाएंगे आशीर्वाद देने के लिए। मैं इतनी कठोर मन की नहीं हूं जो तुझे आशीर्वाद ना दूं। कर ले तू अपने मन की शादी, हम पहुंच जाएंगे। अब ठीक है, मिल गई तुझे खुशी, चिंता मत कर, हम दोनों समय पर पहुंच जाएंगे। जा, तू जाकर अपनी होने वाली पत्नी के साथ शादी की सारी तैयारी कर। हमारा आशीर्वाद तुझे मिल जाएगा। थैंक यू पापा, थैंक यू माँ, मैं आपका इंतजार करूंगा। अजय को थोड़ी तसल्ली हुई कि उसके माता पिता इस शादी के लिए मान गए हैं। सारी तैयारियां हो गई और अजय मधु के साथ शादी के मंडप में पहुंचा तो उसने देखा उसके माता पिता शादी में पहुंच चुके हैं। मधु अजय के माता पिता के पैर छूती है। अभी भी अजय के माता पिता का मुंह बना हुआ था। अजय और मधु की शादी संपन्न होती है। अजय, तेरे ताऊजी, ताईजी, चाचा चाची, मौसी, बुआ सब रिश्तेदार आए हुए हैं। हम सबको एकदम जाने के लिए तो कह नहीं सकते। सब बहू के हाथ की पहली रसोई का कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, इसलिए सब 2 दिन तेरे घर पर ही रुकेंगे। हाँ हाँ माँ, चिंता मत करो, मेरा फ्लैट बहुत बड़ा है, सब आराम से रुक जाएंगे। ठीक है, तो फिर अब शादी हो ही गई है तो अब सबको घर ले चल। ठीक है बाबूजी, मैं अभी इंतजाम करता हूँ।
अजय मधु के पापा से बात करता है और कुछ ही देर में गाड़ियों में सब रिश्तेदार अजय के फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। अगले 2 दिन तक सभी करीबी रिश्तेदार वहीं रुकते हैं। सारे रिश्तेदार रुके हुए हैं। तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए तुम्हें हमारे गांव के हिसाब से देसी खाना बनाना है, वो भी मिट्टी के चूल्हे पर। मैं जानती हूँ तुम शहर की हो, शहरी खाना बनाना जानती हो, वो भी गैस चूल्हे पर, इसलिए मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर सकती। सारा रसोई का काम तुम्हें अकेले ही करना है। जी माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब बना लूंगी। बिमला, तूने अपनी शहरी बहू को चूल्हे पर खाना बनाने के लिए कह तो दिया है। तुझे लगता है तेरी बहू चूल्हे पर रोटी बना पाएगी, और वो भी हमारे गांव की तरह देसी शुद्ध घी में बनी हुई सब्जी रोटी? जेठानी जी, करवाना तो पड़ेगा ही, रिवाज है। अब भले ही ये शहर की है, मैंने तो बोल दिया है, अब देखो क्या करती है। मधु रसोई में जाने लगती है कि तभी अजय उसके पास आता है। मधु, तुम तैयार हो ना? हाँ, मैं तैयार हूँ, बस कुछ देर और। अच्छा, आप मेरे साथ छत पर चलो, मुझे चूल्हा तैयार करना है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अजय के माँ पापा और बाकी रिश्तेदार बैठे हुए देख रहे थे। मधु छत पर जाती है और एक चूल्हा बनाकर तैयार कर देती है। अब आती है खाना बनाने की बारी। मधु बहुत ही बढ़िया शुद्ध देसी घी से भरपूर सब्जी दाल तैयार करती है, और वो भी चूल्हे पर। बिमला, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, आ तो रही है, और मैंने देखा है बहू चूल्हे पर सारा खाना तैयार कर रही है, वो भी देसी तरीके से। अरे मदन, खाना बनने में कितनी देर है भाई? सभी रिश्तेदार पूछ रहे हैं कि बहू के हाथ का देसी खाना कब मिलेगा? बिमला, एक बार जाओ तो बहू से पूछो खाना तैयार होने में कितनी देर है। हाँ, मैं जाती हूँ। मधु सारा खाना तैयार कर चुकी थी। माँ जी, मैंने सोचा जब पहली रसोई में खाना बना रही हूँ तो क्यों ना खीर भी बना लूं, क्योंकि हर शुभ काम की शुरुआत मीठे से ही तो होती है। मैं ठीक कह रही हूँ ना माँ जी? तभी विमला की जेठानी और ननद भी आ जाते हैं। भाभी, मधु तो बहुत समझदार है, इसको तो चूल्हे का सारा खाना बनाना आता है। बुआ जी, मेरी दादी ना जब मैं छोटी थी तो कभी कभी चूल्हे पर रोटी बनाया करती थी, तो मैं भी उन्हें देख देख कर बनाना सीख गई। और आजकल तो फोन में देखकर भी हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। क्या? फोन में देखकर? वो कैसे? माँ जी, बस हम फोन में लिखते हैं कि हमें ये चीज बनानी सिखा दो, तो वो हमें सिखा देता है। और तो और चूल्हे की रोटी के फायदे भी पता चलते हैं। फोन में हम कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी ज्ञान ले सकते हैं। अच्छा, तो फिर चूल्हे की रोटी के फायदे क्या क्या हैं? जरा हमें भी बताओ बहू। चूल्हे पर बनी रोटी का स्वाद तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसके स्वास्थ्य लाभ भी अनेक हैं। चूल्हे का भोजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। चूल्हे की धीमी आंच पर खाना पकने से पोषक तत्व बचे रहते हैं, जो खाने को और भी पौष्टिक बनाते हैं। और माँ जी, जैसे किसी को खाना पचाने में दिक्कत होती है, तो चूल्हे की रोटी हल्की होती है, जो आसानी से पचाई जा सकती है। इसलिए कभी कभी चूल्हे की बनी रोटी भी खानी चाहिए, ये बहुत फायदेमंद होती है। मैंने तो सोच लिया है, अब ये छत पर चूल्हा बना लिया है तो कभी कभी हफ्ते में एक बार चूल्हे पर ही खाना बनाया करूंगी। इससे स्वास्थ्य बहुत सही रहता है। अपनी ज्ञानवर्धक बातों से और अपने व्यवहार से मधु ने कुछ ही देर में सबका दिल जीत लिया। मधु के हाथों के बने चूल्हे के भोजन की सब बहुत तारीफ करते हैं और मधु की बताई गई बातों पर भी गौर करते हैं। मधु का मिलनसार स्वभाव देखकर उसके सास ससुर के मन की सारी गलतफहमियां भी अब दूर हो गई।